वेलकम बैक। अब लैंग्वेज वर्क का सी पार्ट है। आइए इस पार्ट को करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस। इन्होंने जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को हमने सेंटेंस में नाउन्स के तौर पे भी और वर्ब्स के तौर पे भी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले चार्ज है। चार्ज को पहले नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट। अब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज चार्जड विथ मर्डर और थेफ्ट। फिर कन्वर्स है, पहले नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई बिलीव द कन्वर्स टू बी ट्रू। अब इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही कन्वर्सड विद मी फॉर एन आवर। फिर डिवाइड है, पहले नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑन द इशू। अब इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही डिवाइडेड द केक इक्वली इनटू 4 पीसेस। ऑनर है। अब पहले नाउन के तौर पे ऑनर को इस्तेमाल करते हैं। आई रिसीव्ड हिम विद ऑनर। अब इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई ऑनर हिम। फिर है प्रिंसिपल, इसको पहले नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई फॉलो माई ओन प्रिंसिपल्स। अब इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई हैव प्रिंसिपल्ड माई लाइफ। फिर है रिबेल। रिबेल को पहले नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ रिबेल अगेंस्ट इनजस्टिस। अब इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही रिबेल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। फिर है रिपोर्ट। रिपोर्ट को पहले नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई सबमिटेड द रिपोर्ट। अब इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही रिपोर्टेड इट वेल। अब डी पार्ट है। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स और फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो इन्होंने कुछ फ्रेजेस दिए हैं, इन फ्रेजेस की मीनिंग के लिए हमने उन फ्रेज को देना है, वो फ्रेज देने हैं जो फ्रेजेस यहाँ पे टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे यहाँ पे वेट अपॉन ए पर्सन एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। इसके लिए हमने कोई फ्रेज देनी है जो यहाँ पे टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई है, जो फ्रेज लेसन के में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है वेट अपॉन ए पर्सन एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, इसका मतलब है अटेंड करना। फिर है टू टॉक टुगेदर अबाउट समथिंग, कंसिडर ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम केयरफुली, इसका मतलब है डिस्कस करना। फिर है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैटर दैट नीड्स ए सोल्यूशन, ये इसका मतलब है प्रॉब्लम, इसके लिए प्रॉब्लम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। फिर है लाइक समथिंग बेटर, तो इसका मतलब है प्रेफर करना। फिर यहाँ पे से समथिंग मोर, इसका मतलब है ऐड करना। बिकॉज ऑफ का इसके लिए इस्तेमाल हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड हैविंग टू डू विद द आउटसाइड, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल। सेपरेट इनटू ग्रुप्स और पार्टीज कट इनटू पीसेस, इसका मतलब है डिवीजन। सेपरेट इनटू ग्रुप्स और पार्टीज कट इनटू पीसेस, इसका मतलब है डिवाइड करना। फिर है द बैक पार्ट ऑफ वनस फुट इन द लेसन, द पार्ट ऑफ वनस शू दैट टचेस द बैक पार्ट ऑफ वनस शू फुट, इसका मतलब है हील। फ्रेज है, कोई फ्रेज है, इसका मतलब है डिपेंड ऑन, तो इसके लिए है अकॉर्डिंग टू। फिर है बी ए मार्क ऑफ डिफरेंस, हेल्प टू टेल वन थिंग फ्रॉम अनदर, इसका मतलब है डिस्टिंग्विश। फिर है स्टैंड और फाइट अगेंस्ट, बी अगेंस्ट, इसका मतलब है अपोज करना। वन हु बिलोंग्स टू ए ग्रुप और पार्टी, इसका मतलब है बिलोंग करना, या इससे हम कहेंगे मेंबर है इसका वर्ड। फिर है ऑन द साइड ऑफ गिविंग सपोर्ट टू, इसका मतलब है सिंपैथेटिक टू।
फिर है एन एरिया ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है रीजन। इसके लिए रीजन है ए कस्टम द वे ए थिंग इज जनरली डन, यह है प्रैक्टिस। मेक नोन टू द पब्लिक, मेक नोन टू द पब्लिक का मतलब हुआ पब्लिश करना। फिर है कमांड पीपल नॉट टू डू समथिंग, इसका मतलब है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट करना। फिर है टेक पार्ट इन अदर पीपल्स अफेयर्स एंड कॉज देम डिफिकल्टी, इसका मतलब है इंटरफियर करना। फिर है से दैट ए पर्सन हैज़ डन रॉन्ग, इसका मतलब है चार्ज विद। फिर है गिव करेज और हेल्प, इसका मतलब है इनकरेज करना। ब्रिंग न्यूज़ कम एंड से, इसका मतलब है रिपोर्ट। अब नेक्स्ट है कीप अवे फ्रॉम, इसका मतलब है अवॉइड करना। दूसरा है ट्रूथ और रूल फॉर एग्जांपल ऑफ रिलीजन, इसका मतलब है प्रिंसिपल। इस तरह से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह अगले वीडियो में होगी।